इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करेंगे ब्रेक डाउन जो मेंस फिजिक हमारी एक डिवीजन हुई थी उसका फाइनली जितने भी सारे एथलीट्स थे टॉप क्लास सबका हम ब्रेक डाउन करेंगे कौन कैसा दिख रहा था। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं पहले कॉल आउट से, फर्स्ट कॉल आउट से। तो फर्स्ट कॉल आउट में हम लोग देख सकते हैं कि सेंटर में खड़े हुए हमें दिखाई दिए जीजो जॉन, उनके साथ में थे अलेक्जेंडर टॉपलिन जो बाहर फ्लोरिडा से आए थे यूएसए से, उनके साथ में जीजो के साथ में यहाँ पर खड़े हुए हमें दिखाई दिए अनीक घोष। और अगर हम बिल्कुल ही लेफ्ट साइड पे चले जहाँ से हम वीडियो देख रहे हैं तो उस लेफ्ट साइड पे हमें दिखाई देंगे अमित आगरे, ऑब्वियसली जिन्होंने की शो को जीता। अमित के साथ में और कोने में हमें दिखाई देंगे वरदान मल्होत्रा। वरदान देखो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, मैंने बोला था कि वरदान को पिछली बार जजेस ने जिताया था, सब एथलीट्स को इन्होंने हरा दिया, तो इस बार भी वरदान को बहुत डेंजरस होना चाहिए, लेकिन चीज़ें उनके फेवर में इस बार नहीं गई क्योंकि सीधी सी बात है डिसीजन डिपेंड करता है बाकी के एथलीट्स पे। बाकी के एथलीट्स इतने ज़बरदस्त थे ना, वरदान दब गए उनके आगे, और ये फैक्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ। खैर इस लाइनअप की बात करी जाए तो आगे हमें और दिखाई देंगे एथलीट बिल्कुल राइट साइड पे खड़े हुए लवप्रीत सिंह, और हाँ बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो रवि चौधरी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कि इसी शो में अपना प्रो कार्ड जीता था। अब इस कॉल आउट में कंपैरिजन हुआ, लेकिन जो बिल्कुल सेंटर चौकोर बक्से पे खड़े हुए थे वो थे अनीक घोष, और यार क्या कमाल की इनकी फिजिक लग रही है। मतलब फ्रंट से मुझे ये बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं, इनके शोल्डर्स, इनकी चेस्ट में क्या थिकनेस है, इनके एब्स कितने ज़्यादा डीप है, इतनी ज़्यादा डेंस और टाइट फिजिक बहुत ही मुश्किल से देखने के लिए मिलती है इंडियन एथलीट्स में। ये लग ही नहीं रहे इंडियन एथलीट, ये बॉडी ऐसी लग रही है किसी फॉरेन एथलीट की हो, इतनी ज़्यादा हार्डनेस है इसके अंदर। और जीजो की बात करूँ, जीजो की बात मैंने पहले वाली वीडियो में भी करी थी, ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड लग रहे थे, और एक्चुअली में इनका लग रहा है कि साइज़, डेंसिटी, 3Dनेस सब इन्होंने इंप्रूव करी है। शोल्डर काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए, पहले से चेस्ट भी भारी हो गई, बैक इनकी इनसे ज़्यादा वैसे तगड़ी बैक अभी होगी किसी और एथलीट की इस लाइनअप में। ये जो एक्स इनकी बैक में बन रहा है, ये जो हार्डनेस और रॉक सॉलिड थिकनेस इनकी बैक में है, मुझे तो नहीं लग रही किसी और मेंस फिजिक एथलीट में। फैबुलस बैक है इनकी, और लेग्स में भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत साइज ऐड हुआ है। ओवरऑल बॉडी से देखने में लग रहा था कि ये डिफरेंट बॉडी बिल्डर है, पहले वाले जीजो ये नहीं लग रहे थे। उन्हीं के साथ अगर बात करता हूँ वरदान खड़े हुए हैं तो वरदान मल्होत्रा की फिजिक अच्छी है, पर अगेन इन एथलीट्स के आगे छोटी लग रही है। साइज़ में सब लोग बड़े बड़े हैं इस बार इस वाले कंपटीशन में, ये वो इंडियन एथलीट्स नहीं है जो 2019-2020 में कम्पीट करा करते थे, सारे बड़े बड़े एथलीट्स हैं, फॉरेन बॉडी बिल्डर्स वाला साइज़ कैरी करते जा रहे हैं, तो इनके बीच में वरदान थोड़े से लगे छोटे, और इसीलिए उनको सेकंड कॉल आउट में डाल दिया गया। इस सेकंड कॉल आउट में हम देख सकते हैं कि लवप्रीत भी आ गए, कहीं ना कहीं फर्स्ट कॉल आउट में अपनी ये इन्होंने जगह बनाई, लेकिन फाइनल वो टॉप 4 एथलीट्स में ये सेलेक्ट नहीं हो पाए। लवप्रीत के लिए जैसे मैंने बताया कि ये मेरे को टाइट लगे, ड्राई लगे, और डेफिनेटली ये शार्प आए हैं। बैक इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी पहले से थिक कर ली है, तो इम्प्रूवमेंट तो है। और यहाँ पर अगर रवि चौधरी की मैं बात करता हूँ तो रवि चौधरी भी इस वाले सेकंड कॉल आउट में सेलेक्ट होते हैं, तो इनकी फिजिक ऐसी थी कि इनकी बॉडी में भी मेरे को एक थिकनेस दिखी, और थोड़ी सी टिल्टेड पोजीशन में खड़े हुए हैं क्योंकि ये कोने में खड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल शोल्डर्स अच्छे हैं, चेस्ट हैवी है, एब्स बहुत ज़्यादा पॉप कर रहे हैं इनके। जैसे ही बैक दिखाते हैं तो बैक में भी काफ़ी ज़्यादा इनके ना शोल्डर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, और बैक के मसल्स में भी एक 3Dनेस और डिफरेंट पॉप आ रहा है सब मसल्स में। रवि अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, मतलब प्रो के बीच में अपने बढ़िया तरीके से ये परफॉर्मेंस निकालते हुए दिख रहे हैं। और अच्छी बात पता है कि अभी दोस्तों शेरू क्लासिक में सब एथलीट्स की बॉडी पहले से इंप्रूव्ड है, कोई एथलीट ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ही ऑफ आ गया हो, बिल्कुल ही सॉफ्ट आ गया हो। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है कि हमारे इंडियन एथलीट्स अब बहुत अच्छा एक पीक हिट करने लग गए हैं। और इनके भी बाद जो थर्ड कॉल आउट हुआ ना, उसके अंदर हम लोग देखेंगे लविश भाई आते हैं, और इसी लाइनअप में है अजीत राजा। तो अजीत काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गए, इतनी उम्मीद इनसे थी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अजीत की फिजिक में इनकी बैक बहुत ही ज़्यादा पीछे है, ये इनके लिए एक लैगिंग पॉइंट है। ये देखो ना बिल्कुल ही मसल ही नहीं है वहाँ पर, और फ्रंट बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो फ्रंट बॉडी डोमिनेट कर रही है तगड़े तरीके से, लेकिन बैक तो बिल्कुल ही पीछे हो जा रही है। इस वजह से इस कॉल आउट में चले गए होंगे, एक बैलेंस नहीं है ना फ्रंट और बैक में। इसके अंदर लविश भाई की आप बैक देखो, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी ज़बरदस्त बैक निकलेगी इनकी, और इसीलिए सेंटर स्पॉट पे खड़े हुए दिखाई दे। देखो क्या बैक आ रही है, क्या 3Dनेस आ रही है यार, मज़ेदार फिजिक्स है अब इंडियन एथलीट्स की। अब इनको प्रेज़ करने का मन करता है। 5-7 साल पहले जब ये डिवीजन हमारे यहाँ पर पॉपुलर होनी शुरू हुई ना, तो एथलीट्स ने ग्रो होना शुरू करा था, इसीलिए उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे, पर आज ये एथलीट्स कैपेबल है फॉरेन बॉडी बिल्डर्स के साथ बिल्कुल खड़े होने के लिए, बल्कि अब तो हरा ही दिया हमारे एथलीट ने फॉरेन बॉडी बिल्डर को भी। इसमें दोस्तों एक और मैं कॉल आउट पे चलता हूँ, तो इसके अंदर हम देखेंगे सिर्फ 4 एथलीट्स हैं, जीजो हैं, और बीच में अलेक्जेंडर खड़े हैं, बिल्कुल कोने में खड़े हुए हैं अमित, और बिल्कुल राइट साइड पे खड़े हुए हैं अनीक घोष। तो सेंटर में आ जाते हैं अमित और अलेक्जेंडर का अब यहाँ पर कंपैरिजन होता है, तो ज़बरदस्त लग रहे हैं दोनों एथलीट्स। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि सबसे अच्छी जो फ्रंट बॉडी लग रही है ना,
कहीं ना कहीं वो अलेक्जेंडर की लग रही है और मुझे अनीक की बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी लग रही है। देखो फैक्ट बात बता रहा हूँ, चेस्ट ऐसा नहीं है दब रही हो, शोल्डर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े हो रहे हो, एक परफेक्ट जो सिमेट्री है ना, और एग्जैक्टली बात करूँ एक परफेक्ट जो बैलेंस है ना, एक मसल का दूसरी मसल के साथ में, चेस्ट का शोल्डर के साथ में, एब्स के साथ में, अपर बॉडी का लोअर बॉडी के साथ में, ये बैलेंस की बात करूँ सबसे अच्छा है अनीक में, इसीलिए मुझे बहुत ही परफेक्ट लग रहे हैं। अब यहाँ पर बात करता हूँ अमित की, तो अमित की चेस्ट बहुत अच्छी है, शोल्डर बहुत ज़्यादा ड्राई हार्ड है, बॉडी में एक हार्डनेस है, लेकिन एब्स कहीं ना कहीं उतना साथ नहीं दे रहे जितना ज़्यादा अनीक के अच्छे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अमित के एब्स कोई ख़राब है, ख़राब होते तो जीतते ही नहीं वो इस शो को, लेकिन कहीं ना कहीं अनीक की फिजिक बहुत ही बैलेंस्ड है। जीजो की बात करूँ तो जीजो के साथ हमेशा प्रॉब्लम यही रहती है कि फ्रेम बहुत वाइड है, शोल्डर बहुत राउंड है, लेकिन चेस्ट वो साथ नहीं देती। लेकिन पहले से जैसे मैंने बताया कि इम्प्रूव्ड है, इसीलिए इन टॉप एथलीट्स के बीच में खड़े हुए हैं। एक्चुअली में ग्रेनीनेस मैं देख पा रहा हूँ उनकी चेस्ट में भी और उनके शोल्डर में भी। अब बैक की बात करूँ तो बैक में मुझे नहीं लगता कि जीजो जॉन को कोई भी इस लाइनअप में हरा सकता है एक्सेप्ट अलेक्जेंडर। बैक जो जीजो की है ना, बहुत ज़्यादा 3D बैक है, मतलब गिफ्ट है ये इनके पास में, जो हमेशा से इतनी अच्छी रही है, अभी और इम्प्रूव हो गई पहले से। अलेक्जेंडर क्या ओवरऑल साइज़ में इतने बड़े हैं कि सबको दबा दे रहे हैं, हाइट में इतने बड़े हैं कि सबको दबा दे रहे हैं, बहुत ही लंबे लंबे होते हैं ये एथलीट्स। तो अलेक्जेंडर की बैक बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप देखो तो अमित की बैक भी अच्छी लग रही है और अनीक घोष की बैक भी सॉलिड है। देखो क्या इंडियन एथलीट्स है यार, क्या बैक लेकर आ रहे हैं, मज़ेदार बैक है अनीक की भी। तो लाइनअप सॉलिड है और सेंटर में हम लोग देखेंगे लगातार बने हुए हैं अलेक्जेंडर और अमित, तो इसीलिए रिजल्ट इनके फेवर में गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक फाइनल कॉल आउट की, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ अलेक्जेंडर और अमित का कॉल आउट लिया जजेस ने, यानी कि वो क्लियर थे कि इन दोनों में से ही हमें किसी ना किसी को जिताना है। और इसके अंदर हम देखते हैं क्राउड एकदम पागल हो जाता है और अलेक्जेंडर भी एकदम चीयर अप कर रहे हैं, अमित भी बहुत ज़्यादा सही है। देखो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, अलेक्जेंडर ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट किया अमित को और प्रेज़ करा। ये होती है एक अच्छी चीज़ जो हमें सीखनी चाहिए इंडियन बॉडी बिल्डर्स को भी। यहाँ पर आप देखो फ्रंट से अलेक्जेंडर की बॉडी कहीं ना कहीं ज़्यादा राउंड है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा सॉफ्ट भी है एज़ कम्पेयर टू अमित। अमित की बॉडी में हार्डनेस है ना, उनको बहुत ऊपर रख रही है, चेस्ट के अंदर लोअर चेस्ट में स्ट्राइशंस है ना, और शोल्डर्स भी स्ट्राइटेड हैं, वो उनको ऊपर रख रहे हैं। और फ्रंट से मुझे अलेक्जेंडर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे अमित ही लग रहे हैं बिकॉज वो ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा रिब्ड हैं। बैक की बात करूं, बैक में अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं अमित को, ये क्लियरली हम देख सकते हैं। वो बैक का मसल ही इतना ज़्यादा है ना, वहाँ पे ट्रैप्स पे इतना ज़्यादा मसल है कि अमित के पास वो दिख ही नहीं रहा है। वो साइज़ तो अमित को अभी और चाहिए होगा ओलंपिया तक जाते जाते, ये इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। और बाकी फ्रंट से अमित भी अच्छे हैं, अलेक्जेंडर भी अच्छे हैं। और अब देखो ये वाला पोज मैंने यहाँ पर रोका है, शोल्डर की राउंडनेस देखो अलेक्जेंडर पे क्या है। तो कहीं ना कहीं अमित की बॉडी में अभी भी वो एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, और वो होता भी है हर एक एथलीट में, चाहे वो कितना भी ऊपर चला जाए। और अमित अभी सारे एथलीट्स को हरा करके सबसे ऊपर ही चल रहे हैं इंडियन बॉडी बिल्डर्स में मेंस फिजिक में, लेकिन स्टिल इम्प्रूवमेंट के साथ ही हम इनको और बेहतर तरीके से ये ओलंपिया में देखना चाहेंगे। तो ये था दोस्तों शेरू क्लासिक, ये थे सारे के सारे एथलीट्स, और मैंने सभी एथलीट्स को पहले ही प्रेज़ कर दिया, सबकी बॉडी में मैंने अच्छी अच्छी बातें ही बताई, क्योंकि एक्चुअली में यार सारे एथलीट्स बहुत अच्छे आए थे, सब एथलीट्स ने पीक करा था। नहीं तो आमतौर पे होता है कोई एथलीट सॉफ्ट आ जाता है, कोई एथलीट पहले से भी बेकार आ जाता है, ऐसा नहीं था इस बार। सब एथलीट्स अपने बेस्ट वर्जन पे आए थे, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ, आपको लगता है कोई एथलीट बेकार आया था पहले से, मुझे ज़रूर से बताओ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है ये एथलीट्स अब बिल्कुल एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स को हरा रहे हैं, अलेक्जेंडर टॉपलिन जैसों को। तो और क्या चाहिए हमें मेंस फिजिक एथलीट्स से। अब इसके बाद मैं दोस्तों अगली वीडियो में बात करूँगा क्लासिक फिजिक में क्या हुआ और वहाँ के बॉडी बिल्डर्स ने क्या धमाल मचाया, प्रो भी और एमेच्योर भी। अभी के लिए इस वाली वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में।